हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 8 कहता है, इट इज़ नॉट कंसीवेबल नॉर इट कैन बी प्रूव्ड बाई एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज ऑफ द एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टिबल फिनोमिना देयर शुड और कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड्स। कि ये ना ही ये कंसीवेबल है, एक्सेप्टेबल है, और ना ही ये कभी प्रूव हुआ है एक्सपीरियंस से, मतलब प्रूव किया जा सकता है एक्सपीरियंस से कि रिमूवल ऑफ ऑल सिम्टम्स, के अगर हम सारे सिम्टम्स हटा दें डिसीज़ के, जो भी परसेप्टेबल फिनोमिना है उसका जो भी कलेक्शन है, अगर हम उसे रिमूव कर दें तो बचेगा कुछ, मतलब हेल्थ के सिवा कुछ बचेगा। और दैट मॉर्बिड अल्ट्रेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनरेडिकेट, और ना ही ये कहीं प्रूव हुआ है कि जो मॉर्बिड ऑल्ट्रेशंस हुए हैं वो बच जाएंगे, किसमें, जो हटेंगे नहीं वो रह जाएंगे ह्यूमन बीइंग में। मतलब एफोरिज्म नंबर 8 में ओवरऑल ये बताया है कि जो एक बार अगर हम सारे सिम्टम्स हटा देंगे तो डिसीज़ भी हट जाएगी। लेकिन ये कहीं प्रूव ही नहीं हुआ कि अगर हम सिम्टम्स हटा देते हैं, जो भी परसेप्टेबल फिनोमिना है उन सब का कलेक्शन जो हमने किया है, अगर हम वो हटा देते हैं उसके बाद भी डिसीज़ रह जाती है, कहीं प्रूव नहीं हुआ। मतलब एक बार अगर सिम्टम्स हट गए, जो भी ऊपरी सतह पे जो हमें दिख रहा है अगर वो हट गया तो क्या होगा, डिसीज़ भी क्योर हो जाएगी। इसका फुटनोट देखते हैं। व्हेन अ पेशेंट हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ डिसीज बाय अ ट्रू फिजिशियन इन सच अ मैनर दैट नो ट्रेस ऑफ द डिसीज, नो मॉर्बिड सिम्टम्स रिमेन्स एंड ऑल द साइन ऑफ हेल्थ है परमानेंटली रिटर्न। कि अगर एक पेशेंट है वो एक ट्रू फिजिशियन के द्वारा अगर उसकी बीमारी को क्योर कर दिया गया ऐसे मैनर में कि डिसीज़ के कोई भी ट्रेस ना बचे, मतलब कोई भी मॉर्बिड सिम्टम्स नहीं बचता, और जितने भी साइंस हैं हेल्थ के वो परमानेंटली रिटर्न हो जाते हैं, तो कोई कैसे कह सकता है, हाउ कैन एनी वन विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस की बेइज्जती किए बिना, मतलब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा कहेगा, ऐसा फर्म करेगा दैट इन सच एन इंडिविजुअल द होल बॉडीली डिसीज स्टिल रिमेन्स इन द इंटीरियर। कि ऐसे इंडिविजुअल में जो बॉडीली डिसीज़ है, जो बीमारी है, वो अभी भी कहीं ना कहीं बची है इंटीरियर में। एंड येट द चीफ ऑफ द ओल्ड स्कूल, और फिर भी जो चीफ हैं ओल्ड स्कूल के, यू फ्लैंड असर्ट दिस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिसीज रिमेन। कि जो होम्योपैथी है वो सिम्टम्स हटा देती है लेकिन बीमारी बच जाती है। दिस ही मेंटेन पार्टली फ्रॉम मॉडिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाय द होम्योपैथी टू the benefit of the mankind, partly because he still holds thoroughly material notions respecting diseases। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो ये मानते हैं कि जो होम्योपैथी ने जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिट किया है, उसकी जो प्रोग्रेस हुई है उसका वो मातम मना रहे हैं, उसको वो नहीं मान रहे हैं, उसका मॉडिफिकेशन शो कर रहे हैं वो। और दूसरा ये कारण है कि वो ऐसा सोचते हैं कि जो रिस्पेक्टिव डिसीज़ है उसका कहीं ना कहीं मटेरियल नोशन है, मटेरियल कारण है, और उसका कोई इनविजिबल इंटीरियर में कोई रीज़न छुपा है जिसकी वजह से डिसीज़ एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ स्टिल अनेबल टू रिगार्ड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जिसे वो ये सोचते हैं कि वही क्या है, मतलब जो इंडिविजुअल इंटीरियर में कुछ है जो कि ऑर्गेनिज्म की स्टेट बीइंग को डिफाइन करता है, वेयर इन इट इज़ डायनेमिकली ऑल्टर्ड बाय the morbidly deranged vital force as an altered state of health, but he used the disease as on something material। मतलब होता क्या है, जो वाइटल फोर्स है उससे जो डिरेंजमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्थ की जो स्टेट है उसे ऑल्टर्ड करते हैं। पर उनको क्या लगता है, उनको लगता है डिसीज़ क्या है, कुछ मटेरियल है, विच आफ्टर द क्योर इज़ कम्प्लीटेड मे स्टिल रिमेन लर्किंग इन सम कॉर्नर इन द इंटीरियर ऑफ बॉडी। तो वो क्या करते हैं, जब क्योर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी वो बॉडी में अंदर कहीं उस मटेरियल को ढूंढते रहते हैं, उसको झांकते रहते हैं, उसे खोजते रहते हैं, इन ऑर्डर सम डे ड्यूरिंग द मोस्ट विगरस हेल्थ टू बर्स्ट फोर्थ एट इट्स प्लेजर विद इस मटेरियल प्रेजेंस। और वो इतना उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हेल्थ है उसे वो और ख़राब कर देते हैं, और उनको मटेरियल प्रेजेंस ढूंढ के उनको वो प्लेजर मिलता है। सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ ओल्ड पैथोलॉजी। ओल्ड पैथोलॉजी अभी भी कितनी अंधी है और कितनी भयावह है, मतलब उसका अंधापन कितना भयावह है। नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स विच इज सोलिली ऑक्यूपाइड विद स्काउरिंग आउट द पुअर पेशेंट। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ये अभी भी सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स को प्रोड्यूस करती है, उस पर बेस है, जिससे क्या होता है कि बेचारे पेशेंट्स की जो दिक्कत है वो सिर्फ बढ़ती है, उनकी तकलीफ बढ़ती है।
तो ओवरऑल एफोरिज्म नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा कि एक बार अगर सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे तो डिसीज़ भी रिमूव हो जाएगी। और इसके फुटनोट में हमने देखा कि जो ओल्ड स्कूल है वो फुलिशली इसको डिनाई करता है कि अगर हम सिम्टम्स रिमूव कर देते हैं तो डिसीज़ रिमूव नहीं होती। उनको लगता है कि डिसीज़ कहीं इंटीरियर में रह गई और वो उसे ढूंढने में अपना वक्त जाया करते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।